जो सपना भारत का 2023 में नहीं पूरा हुआ वह जाकर 2024 में पूरा हुआ। जो भारत वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया वह सपना 2024 में T20 विश्व कप में पूरा हुआ कैसे। इस विश्व कप में बारबाडोस में अब तक खेले गए 8 मुकाबले। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताबी मुकाबला ब्रिजटाउन, बारबाडोस में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में इस मैदान पर 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें 3 मैच सुपर 8 के थे। यहां 8 में से एक मुकाबला बिना कोई परिणाम के रहा। अब तक खेले गए मुकाबलों में सर्वाधिक स्कोर ऑस्ट्रेलियाई टीम का 201 रन था। 7 मैचों में 4 बार ऐसा हुआ है कि टॉस जीतने वाली टीम ने जीत दर्ज की है। बाकी 3 बार टॉस हारकर भी टीमों ने फतह हासिल की है, जिसमें भारत भी शामिल है। फाइनल मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को एक बार फिर बाहर बैठना पड़ेगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका भी बिना किसी बदलाव के उतरेगी। भारत की पारी शुरू हो चुकी है। सलामी बल्लेबाजी के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रीज पर मौजूद हैं। पारी का पहला ओवर माको यानयन कर रहे गेंदबाजी। विराट कोहली ने पहले ओवर में लगाए 3 चौके। फाइनल मैच में विराट कोहली दमदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। माको यानसेन के खिलाफ उन्होंने 3 चौके लगाए। 1 ओवर के बाद भारत का स्कोर 15/0 है। 23 पर पहला विकेट गिरा। भारत को पहला झटका 23 रन के स्कोर पर लगा। केशव महाराज ने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा 9 को हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच कराया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत उतरे हैं। पंत बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। भारत को दूसरा झटका भी केशव महाराज ने दिया। उन्होंने ऋषभ पंत को दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट कराया। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव उतरे हैं। उनका साथ देने के लिए विराट कोहली 15 क्रीज पर मौजूद हैं। 2 ओवर के बाद स्कोर 23/2 है। सूर्या 3 रन बनाकर आउट। भारत को तीसरा झटका 34 के स्कोर पर लगा। कागिसो रबाडा ने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्हें हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच कराया। वह सिर्फ 3 रन बना सके। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल उतरे हैं। उनका साथ देने के लिए विराट कोहली 22 क्रीज पर मौजूद हैं। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 40/3 है। पावर प्ले समाप्त हुआ, स्कोर 45/3। शुरुआती 6 ओवरों में भारत ने 3 विकेट खो दिए। पहला विकेट केशव महाराज ने रोहित शर्मा 9 के रूप में लिया, जो सिर्फ 9 रन बना सके। दूसरा झटका ऋषभ पंत 0 के रूप में लगा, जिन्हें महाराज ने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच कराया। वहीं तीसरा विकेट रबाडा को मिला, जिन्होंने सूर्य कुमार यादव 3 को क्लासेन के हाथों कैच कराया। फिलहाल क्रीज पर विराट कोहली 25 और अक्षर पटेल 8 डटे हुए हैं। पावर प्ले के बाद भारत का स्कोर 45/3 है। कोहली अक्षर ने संभाला मोर्चा। पावर प्ले में 3 विकेट खो चुकी भारतीय टीम को अब विराट कोहली और अक्षर पटेल का सहारा है। दोनों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर 68/3 है। कोहली अक्षर के बीच 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी। विराट कोहली और अक्षर पटेल के बीच 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी है। दोनों संभलकर बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 93/3 है। भारत को लगा चौथा झटका। भारत को चौथा झटका अक्षर पटेल के रूप में लगा। उन्हें क्विंटन डिकॉक ने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर रन आउट किया। वह 31 गेंदों में 47 रन बनाने में कामयाब हुए। छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे उतरे हैं। उनका साथ देने के लिए विराट कोहली 44 क्रीज पर मौजूद हैं। 14 ओवर के बाद स्कोर 108/4 है। कोहली ने 48 गेंदों में लगाया अर्धशतक। विराट कोहली ने 48 गेंदों में T20 विश्व कप 2024 का अपना पहला अर्धशतक लगाया है। उनका साथ देने के लिए शिवम दुबे 21 क्रीज पर मौजूद हैं। 17 ओवर के बाद टीम का स्कोर 134/4 है। भारत को लगा 5वां झटका। भारत को 5वां झटका विराट कोहली के रूप में लगा। वह 76 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें माको यानसेन ने 163 रन के स्कोर पर आउट किया। कोहली और दुबे के बीच 5वें विकेट के लिए 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई। भारत ने 20 ओवर में बनाया 176/7 का स्कोर। बुमराह ने द अफ्रीका को दिया पहला झटका। बुमराह ने द अफ्रीका को पहला झटका 7 रन के स्कोर पर दिया। उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स को पारी के दूसरे ओवर में बोल्ड कर दिया। वह सिर्फ 4 रन बना सके। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कप्तान एडेन मार्करम उतरे हैं।
उनका साथ देने के लिए क्विंटन डिकॉक क्रीज पर मौजूद हैं। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 11/1 है। अर्शदीप ने दिया दूसरा झटका। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान एडेन मार्करम को आउट कर दिया। वह सिर्फ 4 रन बना सके। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स उतरे हैं। उनका साथ देने के लिए क्विंटन डिकॉक क्रीज पर मौजूद हैं। डिकॉक स्टब्स ने संभाला। शुरुआती झटकों के बाद क्विंटन डिकॉक और स्टब्स ने दक्षिण अफ्रीका की पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले समाप्त होने के बाद स्कोर 2 विकेट पर 42 रन पहुंचा दिया है। डिकॉक 15 गेंदों पर 20 रन और स्टब्स 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। 8 ओवर के बाद स्कोर 62/2। क्विंटन डिकॉक 28 और ट्रिस्टन स्टब्स 30 दमदार बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो चुकी है। 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर 68/2 है। अक्षर पटेल ने तोड़ी स्टब्स डिकॉक की साझेदारी। 70 रन के स्कोर पर द अफ्रीका को तीसरा झटका लगा। अक्षर पटेल ने 9वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स को बोल्ड किया। वह 21 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। स्टब्स ने तीसरे विकेट के लिए डिकॉक के साथ 58 रनों की साझेदारी निभाई। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए हेनरिक क्लासेन उतरे हैं। उनका साथ देने के लिए डिकॉक क्रीज पर मौजूद हैं। 10 ओवर का खेल समाप्त। 10 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट गंवाकर 81 रन बना लिए हैं। फिलहाल हेनरिक क्लासेन और क्विंटन डिकॉक क्रीज पर हैं। अब दक्षिण अफ्रीका को 60 गेंद में 96 रन की जरूरत है। वहीं भारत को विकेट चाहिए। कुलदीप यादव की गेंदबाजी अच्छी नहीं रही है। उन्होंने 2 ओवर में 23 रन लुटाए हैं। 11 ओवर समाप्त। 11 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट पर 93 रन बना लिए हैं। अब उन्हें 54 गेंद में 84 रन की जरूरत है। फिलहाल हेनरिक क्लासेन और डिकॉक के बीच 20 जोड़ रन की साझेदारी हो चुकी है। भारत को हर हाल में विकेट की जरूरत है। 12 ओवर समाप्त। 12 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। अब उन्हें 48 गेंद में 76 रन की जरूरत है। फिलहाल हेनरिक क्लासेन और डिकॉक के बीच 30 जोड़ रन की साझेदारी हो चुकी है। भारत को हर हाल में विकेट की जरूरत है। कुलदीप यादव आज विकेट को तरस गए हैं। दक्षिण अफ्रीका को चौथा झटका। 13वें ओवर में 106 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को चौथा झटका लगा। अर्शदीप सिंह ने क्विंटन डिकॉक को कुलदीप के हाथों कैच कराया। डिकॉक ने 31 गेंद में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 रन की पारी खेली। फिलहाल हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर क्रीज पर हैं। 13 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट पर 109 रन है। उन्हें 42 गेंद में 68 रन की जरूरत है। कुलदीप की खराब गेंदबाजी। 14 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। फिलहाल हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर क्रीज पर हैं। उन्हें 36 गेंद में 54 रन की जरूरत है। कुलदीप ने 4 ओवर के स्पेल में 45 रन लुटाए। उन्हें कोई विकेट नहीं मिल। 15 ओवर लेकर आए अक्षर पटेल के सामने हेनरी क्लासेन थे और उन्होंने इस ओवर में 1 चौका और 3 छक्के लगाकर मैच को अपनी तरफ कर लिया। जो टोटल 22 रन अक्षर पटेल ने दिए। मैच जो भारत की झोली में आने वाला था साउथ अफ्रीका की झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब 30 गेंद में 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को जीत के लिए। दक्षिण अफ्रीका को 5वां झटका। 17वें ओवर में 151 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को 5वां झटका लगा। हार्दिक पांड्या ने हेनरिक क्लासेन को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराया। उन्होंने मैच बदलने वाली 27 गेंद में 52 रन की पारी खेली। फिलहाल डेविड मिलर और मार्को यानसेन क्रीज पर हैं। दक्षिण अफ्रीका को अब 18 गेंद में 22 रन की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका को छठा झटका। 156 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को छठा झटका लगा। जसप्रीत बुमराह ने मार्को यानसेन को क्लीन बोल्ड किया। फिलहाल केशव महाराज और डेविड मिलर क्रीज पर हैं। दक्षिण अफ्रीका को 2 ओवर में 20 रन की जरूरत है। आखिरी ओवर बाकी। दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 6 गेंद में 16 रन की जरूरत है। मिलर और महाराज क्रीज पर है। 18वें ओवर में बुमराह ने 2 रन और 19वें ओवर में अर्शदीप ने 4 रन दिए और मैच में टीम इंडिया की वापसी कराई। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते दिखेंगे। भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर भारत 17 साल बाद फिट विश्व चैंपियन बना। जो 2007 में एस धोनी की कप्तानी में भारत ने विश्व कप T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में ही जीता था। उसके बाद भारत में अब जाकर उसमें जीता है। साउथ अफ्रीका को हराकर 7 रनों से 140 करोड़ जनता। बुमराह ने द अफ्रीका को दिया पहला झटका। बुमराह ने द अफ्रीका को पहला झटका 7 रन के स्कोर पर दिया। उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स को पारी के दूसरे ओवर में बोल्ड कर दिया। वह सिर्फ 4 रन बना सके।
तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कप्तान एडेन मार्करम उतरे हैं। उनका साथ देने के लिए क्विंटन डिकॉक क्रीज पर मौजूद हैं। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 11/1 है। अर्शदीप ने दिया दूसरा झटका। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान एडेन मार्करम को आउट कर दिया। वह सिर्फ 4 रन बना सके। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स उतरे हैं। उनका साथ देने के लिए क्विंटन डिकॉक क्रीज पर मौजूद हैं। डिकॉक स्टब्स ने संभाला। शुरुआती झटकों के बाद क्विंटन डिकॉक और स्टब्स ने दक्षिण अफ्रीका की पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले समाप्त होने के बाद स्कोर 2 विकेट पर 42 रन पहुंचा दिया है। डिकॉक 15 गेंदों पर 20 रन और स्टब्स 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। 8 ओवर के बाद स्कोर 62/2। क्विंटन डिकॉक 28 और ट्रिस्टन स्टब्स 30 दमदार बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो चुकी है। 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर 68/2 है। अक्षर पटेल ने तोड़ी स्टब्स डिकॉक की साझेदारी। 70 रन के स्कोर पर द अफ्रीका को तीसरा झटका लगा। अक्षर पटेल ने 9वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स को बोल्ड किया। वह 21 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। स्टब्स ने तीसरे विकेट के लिए डिकॉक के साथ 58 रनों की साझेदारी निभाई। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए हेनरिक क्लासेन उतरे हैं। उनका साथ देने के लिए डिकॉक क्रीज पर मौजूद हैं। 10 ओवर का खेल समाप्त। 10 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट गंवाकर 81 रन बना लिए हैं। फिलहाल हेनरिक क्लासेन और क्विंटन डिकॉक क्रीज पर हैं। अब दक्षिण अफ्रीका को 60 गेंद में 96 रन की जरूरत है। वहीं भारत को विकेट चाहिए। कुलदीप यादव की गेंदबाजी अच्छी नहीं रही है। उन्होंने 2 ओवर में 23 रन लुटाए हैं। 11 ओवर समाप्त। 11 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट पर 93 रन बना लिए हैं। अब उन्हें 54 गेंद में 84 रन की जरूरत है। फिलहाल हेनरिक क्लासेन और डिकॉक के बीच 20 जोड़ रन की साझेदारी हो चुकी है। भारत को हर हाल में विकेट की जरूरत है। 12 ओवर समाप्त। 12 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। अब उन्हें 48 गेंद में 76 रन की जरूरत है। फिलहाल हेनरिक क्लासेन और डिकॉक के बीच 30 जोड़ रन की साझेदारी हो चुकी है। भारत को हर हाल में विकेट की जरूरत है। कुलदीप यादव आज विकेट को तरस गए हैं। दक्षिण अफ्रीका को चौथा झटका। 13वें ओवर में 106 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को चौथा झटका लगा। अर्शदीप सिंह ने क्विंटन डिकॉक को कुलदीप के हाथों कैच कराया। डिकॉक ने 31 गेंद में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 रन की पारी खेली। फिलहाल हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर क्रीज पर हैं। 13 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट पर 109 रन है। उन्हें 42 गेंद में 68 रन की जरूरत है। कुलदीप की खराब गेंदबाजी। 14 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। फिलहाल हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर क्रीज पर हैं। उन्हें 36 गेंद में 54 रन की जरूरत है। कुलदीप ने 4 ओवर के स्पेल में 45 रन लुटाए। उन्हें कोई विकेट नहीं मिल। 15 ओवर लेकर आए अक्षर पटेल के सामने हेनरी क्लासेन थे और उन्होंने इस ओवर में 1 चौका और 3 छक्के लगाकर मैच को अपनी तरफ कर लिया। जो टोटल 22 रन अक्षर पटेल ने दिए। मैच जो भारत की झोली में आने वाला था साउथ अफ्रीका की झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब 30 गेंद में 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को जीत के लिए। दक्षिण अफ्रीका को 5वां झटका। 17वें ओवर में 151 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को 5वां झटका लगा। हार्दिक पांड्या ने हेनरिक क्लासेन को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराया। उन्होंने मैच बदलने वाली 27 गेंद में 52 रन की पारी खेली। फिलहाल डेविड मिलर और मार्को यानसेन क्रीज पर हैं। दक्षिण अफ्रीका को अब 18 गेंद में 22 रन की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका को छठा झटका। 156 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को छठा झटका लगा। जसप्रीत बुमराह ने मार्को यानसेन को क्लीन बोल्ड किया। फिलहाल केशव महाराज और डेविड मिलर क्रीज पर हैं। दक्षिण अफ्रीका को 2 ओवर में 20 रन की जरूरत है। आखिरी ओवर बाकी। दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 6 गेंद में 16 रन की जरूरत है। मिलर और महाराज क्रीज पर है। 18वें ओवर में बुमराह ने 2 रन और 19वें ओवर में अर्शदीप ने 4 रन दिए और मैच में टीम इंडिया की वापसी कराई। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते दिखेंगे। भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर भारत 17 साल बाद फिट विश्व चैंपियन एस बना। जो 2007 में एस धोनी की कप्तानी में भारत ने विश्व कप T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में ही जीता था। उसके बाद भारत में अब जाकर उसमें जीता है। साउथ अफ्रीका को हराकर 7 रनों से 140 करोड़ जनता गर्वित किया है। दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 6 गेंद में 16 रन की जरूरत है। मिलर और महाराज क्रीज पर है।
18वें ओवर में बुमराह ने 2 रन और 19वें ओवर में अर्शदीप ने 4 रन दिए और मैच में टीम इंडिया की वापसी कराई। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते दिखेंगे। भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर भारत 17 साल बाद फिट विश्व चैंपियन बना जो 2007 में एस धोनी की